हेलो, हैव वेरी नाइस डे। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो हिंदुस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में घुसपैठ कर गए थे, उनमें से कुछ को पकड़ के हिंदुस्तान वापस भेज दिया। और हिंदुस्तान में ये जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना लोग, 4PM जैसे, अशोक वानखेड़े जैसे बड़े बड़े पत्रकार, उन्होंने एक शोर मचाया कि ट्रंप ने जो हिंदुस्तानी वापस भेजे हैं ना, इससे मोदी की बहुत बेइज्जती हो गई है। अब कहां है वो 56 इंच का सीना, अब कहां है वो लाल लाल आंखें? क्यों नहीं ट्रंप साहब मोदी साहब से डर गए, और क्यों हिंदुस्तानियों को वापस भेज दिया? और भेजा भी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां। सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप बिना बुलाए किसी के देश में घुस जाए, ना आपके पास कागज हो पूरे और ना वर्क परमिट हो, तो वो आपका करे क्या? यूपी हिंदुस्तान में है, पंजाब भी हिंदुस्तान में है। यूपी बिहार से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स, मजदूर इधर आ जाते हैं पंजाब में काम करने के लिए, और कईयों ने तो पंजाब में अपने घर भी बना लिए। इससे पंजाबियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कई बीच में आवाज उठाने लग गए हैं कि ये जो भैया लोग हैं ना, यूपी वाले, बिहार वाले, इनको पंजाब से मार भगाओ, ये हमारे पंजाब पर कब्जा कर रहे हैं। अरे आपका हिंदुस्तानी भाई है, आपका हिंदुस्तानी भाई अगर आपके देश में कहीं जाके काम भी नहीं कर सकता, तो फिर ये आजादी कैसी? आपके पंजाबी लोग नहीं जाते गुजरात की तरफ, केरल की तरफ, आसाम की तरफ? अगर आप अपने देश में ही अपने देशवासियों को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा आ गए आपके देश में, आपके इलाके में, तो अमेरिका क्यों बर्दाश्त करेगा? और अमेरिका ने आज पहली बार थोड़ा किया, वो तो हमारे कई राजनयिकों को भी इंसल्ट कर देता है। राजदूत या उस लेवल का कोई दूसरा अधिकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर उसको सरेआम तलाशी देनी पड़ जाए, सरेआम उसको कह दिया जाए कि खड़ा हो जा, तो ये इंसल्ट है ना। इसमें मोदी का कुछ लेना देना ही नहीं है। जब आप लोग विदेशों में जाते हो, हिंदुस्तान में अपनी जमीन जायदाद छोड़ के, घर बार छोड़ के, उस वक्त आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछते हैं कि जी मैं जा रहा हूं, गैर कानूनी तरीके से जा रहा हूं, जिम्मेवारी आपकी। जब आप अपनी मन मर्जी से गए और वहां जाके फंस गए, और वहां जाके आपको जूते भी पड़े, कैद भी हुई, और आप वापस भी आए। बहुत साल पहले, साल तो मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले, लगभग 50 वर्ष पहले, ईदी अमीन साहब ने अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे हिंदुस्तानियों को भगा दिया था देश से, भाग जाओ यहां से, युगांडा मेरा है, मैं आपको अपने युगांडा में पैर नहीं जमाने दूंगा। उस वक्त की गवर्नमेंट ने फिर उनकी मदद की। अगर
ट्रंप साहब, हालांकि ये जो कदम ट्रंप ने उठाया है, बदला लेने के लिए उठाया है मोदी साहब से, क्योंकि इस बार मोदी साहब ने ट्रंप की इलेक्शन के दौरान मदद नहीं की थी, पिछली बार की थी। तो बदला मोदी से लिया और निकाला हिंदुस्तानियों को। और किन हिंदुस्तानियों को निकाला? जो गैर कानूनी तरीके से गए। हमारे देश में बहुत सारे, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से घुसपैठिए आ जाते हैं। पाकिस्तान, सॉरी गलत कह दिया मैंने, ढाका, बंगाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठिए आ गए, या श्रीलंका से आ जाते हैं, या अड़ोसी पड़ोसी दूसरे देशों से भागकर यहां आ गए। हम नहीं उनको निकाल पाए, तो ये कमी हमारी है, उनकी थोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि विदेश में जाना ही एक बेवकूफी है। वो लोग जो सोचते हैं ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं, मैं अमेरिका चले जाऊं, या मैं कनाडा चले जाऊं, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड चले जाऊं और वहां जाके मैं खूब पैसा कमाऊं, वो अपने देश में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको काम करने की आप में कुव्वत है, एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, तो आप यहां काम करिए। विदेशों में जाते हो तो सरकारों से पूछ के नहीं जाते। विदेशों में जाके जब फंस जाते हैं तो सरकारों को गालियां निकालते हैं। तो गलती आपकी है भैया। आप बिना पूछे गए थे, बिना कागज पत्तर के गए थे, गैर कानूनी तौर पर गए थे, तो भुगतना भी आप नहीं है। एक टीवी में बोल रहा था कि मैं 35 लाख रुपया खर्च के विदेश में गया। 35 लाख क्यों गवाया कमीने तूने? 10 लाख रुपए खर्च के एक छोटी मोटी दुकान खोल लेता, घर का घर में रह जाता, अपना कारोबार होता, सेल्फ एम्प्लॉयड होता, शायद 1 2 4 आदमियों को रोजगार भी देता। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एक छोटी सी हलवाई की दुकान खोलते हैं और उसमें से खुद भी कमाते हैं, अपने पास 8-10 नौकर भी रख लेते हैं, उनको भी वो रोजी रोटी दे रहे हैं। तो विदेश में जाके आपको कोई राजगद्दी थोड़ी मिलनी है। अगर आप लीगली भी गए, वर्क परमिट पर भी गए, तो भी आपको काम क्या मिलेगा? कोई किसी डेयरी फार्म में गोबर उठा रहा है गायों का, कोई घास काट के ले आ रहा है, कोई उनकी टॉयलेट साफ कर रहा है। ऐसे ही इससे अच्छे, इससे बेहतर काम तो आप हिंदुस्तान में कर सकते हैं, ज्यादा इज्जतदार और ज्यादा शानदार, और घर के घर में, और किसी का रोब भी नहीं। तो लालच आपका था, कसूर मोदी का नहीं है, कसूर आपका है, आप भुगतिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।